नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल घर पे स्वस्थ और सेफ दोनों तरीके से बिल्कुल सही होंगे। और हम जो वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करवा रहे हैं उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा और आगे की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन का, वो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, हो सकता है आपने बहुत पहले या बहुत तरीके से पढ़ रखा होगा, लेकिन उस सवाल से देखिएगा मैं आगे आपके आने वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से फ्रेम करूंगा और उसी कंसेप्ट को किस तरीके से आपके आगे सामने पेश करूंगा। ये शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। हाँ, आपने रटी रटाई बात उस मेथड की ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा उस मेथड को समझने की आज कोशिश करेंगे। और अब जो मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूं दोस्तों, ये जो आपका अभी सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, जो आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है, डिट्टो सेम क्वेश्चंस आपको बिल्कुल उसी टाइप के उसी पैटर्न के नज़र आएंगे दोस्तों सीपीओ के एग्ज़ाम में, जहां पर मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चंस आपको नज़र आते हैं। तो आइएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा को। देखिएगा सवाल आपको सबसे पहला बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल बेसिक है, शायद आपने पहले कर भी रखा होगा इस टाइप का, लेकिन कोई खास बड़ी बात नहीं है आपने पहले कर रखा हो या ना कर रखा हो। हम तो उस मेथड से देखिएगा आपका किस तरीके से बेस बनाएंगे और उस कंसेप्ट को जो हम डिलीवर करेंगे और जो आप लोग समझ पाएंगे वो आगे के क्वेश्चंस आप तुरंत देखते ही सोल्व करेंगे। देखते रहिएगा बस। मैंने सवाल लिखा कुछ ऐसा दोस्तों, 12 अंडर द रूट, फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस, फिर मैंने लिख दिया रूट और फिर यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 12, ऐसे फिर लिख दिया मैंने 12 और ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक आपसे पूछेगा इसकी वैल्यू है क्या। जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप हो सकता है इस सवाल के लिए, बस इस सवाल के लिए आप आंसर तुरंत बता सकते हैं, आंसर 4 आएगा या आंसर जो भी आएगा। लेकिन उस मेथड से, इस कंसेप्ट से अभी देखिएगा आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप एक बार का इसका मेथड देख लीजिएगा कि ये अक्सर होता कैसे है, इसको हमें देखना इस सवाल को कैसे चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, इस वैल्यू को आप ऐसे पढ़ेंगे, रूट लास्ट तक है, इनफाइनाइट तक वैल्यूज हैं 12 प्लस फिर अंडर द रूट लग गया और ये 12। इस 12 को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी रूट है और एक ये रूट है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे और इनफाइनाइट ही इसमें कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया कि सवाल इनका सम क्या बनेगा, बस देखते रहिएगा। एक बार के लिए आप ऐसे बोल दें कि इसका मान है जी x, एक बार के लिए आप बोल दें कि इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है दोस्तों x, और क्या फिर x लिखने के बाद आप ऐसा कहेंगे कि इस कंप्लीट की वैल्यू अगर x है तो x का मान बता दीजिए। अगर x का मान पूछा तो आप मुझे एक बात ऐसे बताइए, इसी स्टेप को अगर मैं आगे वाले स्टेप में ऐसे लिख दूं 12 और ये साइन प्लस तो प्लस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों को अगर मैं कवर अप कर लेता हूं 12 रूट 12 प्लस को, तो अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से एक संख्या को निकाल देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं कहूं कि आपके पास एक गोदाम है, पूरा उसमें अनाज आपने फिल कर रखा है, उसमें से अगर आप एक मुट्ठी या फिर एक कुछ दाना उसमें से निकाल देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहेंगे ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से मैंने एक संख्या को हटा दिया तो क्या ये बचे वाली संख्या फिर से x बन जाएगी? क्या अब इस संख्या को हटाने के बाद जो ये संख्या बची दोस्तों, क्या ये x बच जाएगी? यानी कि इसका मतलब आप कह देंगे x क्या बन जाएगा, इक्वल टू दिस। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 12 प्लस x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाता है किसमें, x में। तो आप सोल्व करने पे पाएंगे कि x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 4। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 4।
ये तो मैंने आपको बताया कि कंप्लीट बेसिक मेथड ये होता कैसे है। इसी बेसिक मेथड से देखिएगा जो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें डिट्टो इस मेथड से कंप्लीट जो आपका बेसिक मेथड है यहाँ से मेंस में सवाल बना था तो आप ये भी कर पाएंगे। अब ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप करते हैं नहीं, आप कुछ ऐसा कहते हैं, आप कहते क्या हैं दोस्तों, आप कहते हैं कि जो भी आपके पास, इसे मैं एक बार के लिए बोल देता हूं क्या है ये, ए। आप इस प्रकार के सवाल में आप ऐसा कहते हैं कि इस ए को दो हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए, इस ए को दो हिस्सों में ब्रेक करिए। कैसे? जैसे मैंने कहा ए को मैंने ब्रेक कर दिया एक्स और वाई में। मैंने क्या कहा दोस्तों, इस ए को हमेशा दो हिस्सों में ब्रेक कर दीजिएगा। जैसे अगर 12 है तो 12 को एक्स और वाई इन दोनों में इस प्रकार से ब्रेक करिएगा कि आपको x गुणा वाई तो रिजल्ट मिल जाए a। क्या कहा दोस्तों, आपको x गुणा वाई तो मिल जाए a, और मैं कहता हूं x माइनस वाई आपको रिजल्ट कितना दे दे, 1। ध्यान से देखिए, इस a को दो हिस्सों में ब्रेक करें दोस्तों, x और y। इस x और इस y में ब्रेक इस प्रकार से करेंगे कि इन दोनों की गुणा तो जो नंबर है वो मिल जाए, उन दोनों का अंतर क्या बन जाए, 1। ये भी शायद हो सकता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस ब्रेक करने का क्यों का कारण आपने अभी तक नहीं जाना, और ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या इसके बारे में नहीं जाना, वो अभी आप जान जाएंगे। आप इतना कहते हैं ऐसे ब्रेक करेंगे तो जैसे ही इस 12 को मैं दो संख्याओं में ब्रेक करूंगा तो अंतर दोनों का 1, तो आप कहेंगे एक संख्या बन जाएगी 4 और एक संख्या बन जाएगी 3। आप क्या कहेंगे दोस्तों, एक संख्या बन जाएगी 4, एक संख्या बन जाएगी 3। अगर 4 और 3 आप लेंगे तो 4 गुना 3 12, यानी कि a की वैल्यू 12, x गुना वाई a आपका पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़े तो x माइनस वाई, 4 घटा 3 डिफरेंस 1, यानी कि आपने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली। जैसे ही आप इस प्रकार से सेटिस्फाई कर देंगे, अगर साइन है प्लस का तो x और y की बड़ी संख्या आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों 4। आपका उत्तर क्या बन जाएगा, 4। एक बार फिर से देखिए, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, गुणा a मिल जाए जो संख्या है, 4 गुना 3 12 मिल जाए, अंतर 1 मिल जाए। अगर साइन प्लस तो बड़ी संख्या उत्तर, अगर साइन कल को आ जाए माइनस तो जो माइनस आने पे रिजल्ट बनेगा, x और y में जो संख्या छोटी रह जाएगी वही आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि सवाल यही आपके दो प्रकार से फ्रेम होगा। अगर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इनफाइनाइट तक चलता है तो आप कहेंगे क्या रिजल्ट देगा। अगर साइन प्लस तो जो बड़ी संख्या वो रिजल्ट क्या देगी दोस्तों, वो रिजल्ट देगी आपको प्लस जो बड़ी संख्या। अगर यहीं पर माइनस हो जाएगा तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वही आपका क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने पहले किए भी होंगे, आपने समझा भी होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक अलग बात क्या बताता हूँ, ध्यान से बस देखते रहिएगा। इस सवाल के नीचे मैं आपके सामने एक और सवाल लेकर आता हूँ। देखिए, आप फिर तुरंत क्या देखते ही बता पाएंगे। सवाल मैंने ले लिया दोस्तों, 35 अंडर द रूट प्लस 2 इंटू √35, फिर प्लस 2 इंटू √35, इसको फिर आगे बढ़ा दिया, इसको फिर आगे बढ़ा दिया दोस्तों। ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक आपका ये रूट है। आपसे कहा गया, सवाल नंबर ये था पहला आज का सवाल नंबर 2 है दोस्तों कि इस संख्या का मान ज्ञात करें, इस संख्या का मान ज्ञात करें। अगर आपने इससे पहले का कंसेप्ट देखा कि x और y में ब्रेक करिए, तो आप यहाँ पर x और y में ब्रेक करने के बाद डिफरेंस 1 नहीं पाएगा। तो आप रटी रटाई बात अगर समझेंगे तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर सवाल एग्जाम में दिख गया तो आपका पेन और आपका दिमाग वहीं रुक जाएगा 100%।
अगर आपने एक सवाल का कंसेप्ट और लॉजिक समझ लिया दोस्तों, चाहे सवाल कितने तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रेम कितने तरीके से होगा, इसी पर आप तुरंत देखते ही करेंगे, बस देखते रहिएगा। अब इसे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर एक बार के लिए जो मैंने आपको पहले मेथड बताया कि इसको x मान लेता हूँ, अगर इसको x मान लूँगा तो 35 + 2, अब ये वाली संख्या देखिएगा जो अब मैं आपको इस डब्बे के अंदर दिखा रहा हूँ, ये वाली संख्या क्या x बन जाएगी? तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप कह देंगे 35 + 2 × x √, और इक्वल टू बन जाएगा x। फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, ये स्क्वायर करने पे बन जाएगा आपका 35 + 2x = x², और यहाँ से आप x की वैल्यू बता देंगे कितनी, 7। आपने क्या किया, इस कंप्लीट डब्बे की अगर मैं बात करता हूँ जिस पर अभी मैंने डस्टर लगाया, ये एक्चुअल में x बन जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करने पे आप x की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन ये कोई मेथड रह नहीं गया कि आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करें ना। अब मैंने कहा अगर ये संख्या आपकी a, तो इस a को x और y में ब्रेक करिए। मैंने कहा x और y में ब्रेक करिए, x × y क्या रिजल्ट मिल जाए आपको, a। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ही मैंने कहा था x - y इक्वल टू बनना चाहिए आपका क्या, 1। x - y क्या बनना चाहिए, 1। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने इस a और इस 1 का रीज़न नहीं जाना होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये सवाल जो बनता है, इसको एक बार के लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ साफ, और ये सवाल आपका कुछ ऐसा था, 12 प्लस क्या यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ दोस्तों। अब अगर 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब 1 की जगह आपको सवाल ने दे दिया 2। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर था 1, यहाँ पर मिल गया 2, तो एक्चुअल में आप इसे इस 12 को कहते हैं x × y, और इसे आप नाम देते हैं दोस्तों x - y। ध्यान से देखिए, अभी तक आपके लिए ये महज आपके लिए रटी रटाई बात थी कि बस इसको याद कर लो, ना आपने समझने की कोशिश की और ना ही आपको कभी समझाने की कोशिश की गई। एक्चुअल में ये ax × y आप लिख देते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस 1 मैं इसलिए लिया करता था कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट देता था, 1। अब ध्यान से देखिए, आप फिर कहेंगे ये तो आपको a नज़र आ रहा है जी, हाँ है ना, तो a को तो आप x × y में लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आपको x - 1 2 चाहिए, हाँ या ना, आप मुझे बस इतना बताइए, x - y क्या आपको 2 चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है दोस्तों, फिर भी देखिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको कंसेप्ट यूनिक लगे, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। x - y क्या कहेंगे, 2। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थी दोस्तों 1, इसलिए मैं x - y क्या कह रहा था, डिफरेंस क्या बनना चाहिए, 1। उम्मीद है आप समझेंगे। अब इस 35 को 2 हिस्सों में ब्रेक करिए, तो आप कहेंगे जी 7 × 5 35 बनेगा, और 7 - 5 रिजल्ट कितना बनेगा, 2। अगर 7 और 5 में आप ब्रेक कर रहे हैं, तो अब फिर अगर साइन प्लस तो बड़ी संख्या आंसर, अगर साइन प्लस तो बड़ी संख्या आंसर, क्या आप तुरंत देखते ही कर देंगे। ये ऐसा अभी तक फ्रेमिंग हुई नहीं है, आगे आपके एग्जाम में सीपीयू में दिख सकता है। क्या दिख सकता है कि मल्टीप्लाई 2 आ जाए, मल्टीप्लाई 3 आ जाए, मल्टीप्लाई 10 आ जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप तुरंत कहेंगे दोस्तों 35 + 2 × है, तो x - y का डिफरेंस 2 लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मैंने इसलिए लिया था, यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ या ना कराऊँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो x × y 35, तो आप कहेंगे x 5 हो सकता है, y 7 हो सकता है। अगर y को 7 लेंगे तो आंसर y की टर्म्स में बन जाएगा, हमें तो बड़ी संख्या से मतलब है। अगर साइन प्लस तो आंसर बड़ी संख्या 7, आंसर 7।
अब यहीं पर आपके पास एक सवाल और कुछ ऐसा ही बन सकता है दोस्तों, मैं यहाँ पर प्लस की जगह क्या साइन ले लूँ, माइनस। अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन ले लूँ तो आप कहेंगे ये सवाल बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर ब्रेक करेंगे 5 और 7 में, 5 और 7 की गुणा 35, 5 माइनस 7 या फिर 7 माइनस 5, रिजल्ट 2, साइन माइनस तो आंसर छोटी संख्या। अगर साइन माइनस रिजल्ट छोटी संख्या। उम्मीद है आप इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे। देखिए ये अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो जैसे ही एग्जाम में सवाल आएगा आप एक बार रुकेंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे या फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखने में बिल्कुल आसान लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनमें आपको देखने को मिल जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो आएगा दोस्तों एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए सवाल मैंने लिया दोस्तों 110 अंडर द रूट माइनस 110 अंडर द रूट माइनस 110 अंडर द रूट माइनस ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक है। नीचे मैंने कहा 90, रूट में आगे तक माइनस की जगह प्लस ले लिया, फिर रूट है दोस्तों 90 प्लस, फिर ऐसे चलते चलते आप यहाँ पर कहते हैं इनफाइनाइट तक। बताइए आंसर क्या होगा। तुरंत देखते ही आप क्लिक कर सकते हैं, उत्तर 1 होगा। कैसे, देखते रहेगा। माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1, दो संख्याओं में ब्रेक करिए। आप कहेंगे 11 गुना 10, आप कहेंगे 11 गुना 10 110 बनता है। संख्या की मल्टीप्लाई का रिजल्ट 1 के बराबर आ गया। x माइनस वाई 11 माइनस 10 भी 1, तो ऊपर की संख्या का रिजल्ट माइनस तो छोटी संख्या रिजल्ट देगा दोस्तों 10 बटा। इस 90 को फिर दो हिस्सों में लिखिए, 10 गुणा 9 रिजल्ट देगा आपको 90 और 10 माइनस 9 रिजल्ट आपको दे रहा है 1। तो अगर साइन प्लस रिजल्ट बड़ी संख्या 10 बटा 10, उत्तर बन जाएगा दोस्तों कितना, 1। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप पेन एंड नोटबुक के विदाउट कर सकते हैं। देखिए ऐसा आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई पेन और पेपर की मदद के बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस या हर प्रकार की जो भी आपके पास टाइप मैथ्स में बनती है उसको सभी को आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे कि पेन और कॉपी की मदद के बिना, जहाँ पर आपको फार्मूला याद ना करना पड़े। तो फार्मूला आपका कुछ ऐसा हुआ करता है, जो आपके मेथड हुआ करते हैं, जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं उसको थोड़ा आसान बनाता है। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने आई, तो वहाँ पर एक बात पर जोर दिया जा रहा बार बार कि फार्मूला फ्री मैथ, फार्मूला फ्री मैथ, और स्टार्ट करवा गया पॉलीगन बहुभुज और नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात की, तो वहाँ पर एक फार्मूला हुआ करता है n इंटू n माइनस 3/2। वहाँ पर फार्मूला बोला जा रहा है n इंटू n माइनस 3/2 फार्मूला बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फार्मूला नहीं है ये। आप क्या करिए, अगर 5 भुजा हैं तो 5 गुणा 5 में से 3 कम कर दो, 2 बटा 2। अरे भाई ये फार्मूला ही नहीं तो और क्या है। तो ऐसे बेवकूफ़ वाले काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके सामने है ना बिल्कुल वैसे ही रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला मैथ्स में आएगा भाई, आएगा, क्योंकि आसान बनाता है वो भी। ऐसा नहीं है आप सामने लिख रहे हो n इंटू n माइनस 3/2 और कह रहे हो फार्मूला याद नहीं करना। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 में से 3 घटा दो। भाई 3 घटा ही दें, ये फार्मूला याद ही तो कर रहे हैं। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते, चलता रहेगा ये। तो हम अपनी तरफ से काम करेंगे। तो भाई ऐसे करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, सामने सबको दिख जाता है। तो आप क्या करिए, आपको उम्मीद है ये कंसेप्ट बिल्कुल आ गया होगा 100% समझ में। अब देखिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ, बस देखते रहिएगा। सवाल है दोस्तों √12 प्लस 3 इंटू √12 प्लस
फिर 3 इंटू 12, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक। और इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने m। इसको नाम क्या दे दिया दोस्तों मैंने m। अब यहाँ पर मैंने अगला पार्ट लिया यहीं पे, ये भी आपको गिवन है 12 प्लस की जगह -3 इंटू √12 माइनस 3 इंटू √12 माइनस ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक। और इसका रिजल्ट कहा आपने माइनस वाले टर्म का n प्लस वाले टर्म का n। अब सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड क्या करिए m माइनस n, फाइंड क्या करिए दोस्तों m माइनस n इंटू, यहाँ पर है साइन प्लस का m गुणा n। फाइंड m माइनस n प्लस m इंटू n। फाइंड m माइनस n इंटू m प्लस n। बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस बार सीपीओ में आपको 100% देखने को मिलेगा, देखने को मिला जा सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अब आप ऐसे मत लग जाना, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है आपको कि इन दोनों को घटा देता हूं जी, इन दोनों की गुणा करा देता हूं जी, बीच में जोड़ दूंगा उत्तर आ जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये रिजल्ट क्या आपको m गुणा n देता है? क्या ये रिजल्ट आपको m गुणा n देता है? और ये वाला रिजल्ट आपको देगा दोस्तों m माइनस n, ये वाला रिजल्ट आपको देगा दोस्तों m माइनस n। m माइनस n की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 और m गुणा n की वैल्यू कर दीजिए 12। आप कहेंगे क्या आंसर आ जाएगा 15। आप कहेंगे क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 15। बस आपको देखते ही सोल्व करना है, आपको देखते ही क्या सोल्व करना है। या फिर आप ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ से m की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से m की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, m की वैल्यू आप कहेंगे 4 बन जाएगी। 4 कैसे बन जाएगी, 4 बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम कहते हैं x गुणा y तो आना चाहिए 12 और x माइनस वाई कितना आना चाहिए 3। 4 और 3 से बनेगा नहीं। तो एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है, आप कुछ ऐसा कहेंगे, ये जो आपका हिस्सा बन गया ये आपका बनेगा m माइनस n। ये वाला पार्ट बनता है दोनों में m माइनस n और ये बनेगा आपका m गुणा n। तो बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, m गुणा n कितना रिजल्ट देगा 12, m माइनस n कितना रिजल्ट देगा 3। आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप m और n की वैल्यू पुट करने लग जाएंगे, अगर m और n की वैल्यू पुट करने लग जाएंगे तो ये सवाल हल नहीं होगा आपसे 2 दिन में ही, और तुरंत आप देखते ही कर रहे हैं। ये m इंटू n, m माइनस n, आप कहेंगे 12 प्लस 3 15। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हम हमेशा तत्पर वेट करेंगे और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान भी करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पे बनेंगे। हर प्रकार के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी कर देंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो सेक्शन आपको कैसा लगा, आज का एपिसोड में आपने क्या कुछ अच्छा सीखा। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो भी आपके पास नियर वन डियर वन है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।